अगर हम उनकी दुनिया में जा सकते हैं तो वो भी हमारी दुनिया में आ सकते हैं। माय गॉड। चलो निकलो यहाँ से। वो बिल्कुल हमारे पीछे है। तो गाइज यार, आज के टाइम पे हॉलीवुड की एडवेंचर वाली मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन यार इतनी सारी मूवीज के बीच में एक अच्छी हॉलीवुड मूवी ढूंढ के लाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। तो बस मैं आपके इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए हॉलीवुड की टॉप 10 न्यू एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो की आपको अभी के टाइम पे हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तुम्हें खिलौना बना के खेला जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है द परफेक्ट पेशेंट। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जो कि अब तक शहर में बहुत सारे मासूम लोगों को जान से मार चुका है। लेकिन यहाँ की पुलिस के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे कि वो ये साबित कर सके कि ये सारे मर्डर इसी सीरियल किलर ने करे। यानी कि अगर ये सीरियल किलर खुद जाके पुलिस को बताएगा कि ये सारे मर्डर उसने किए, फिर भी पुलिस के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं होगा जिससे कि वो उस सीरियल किलर को अरेस्ट कर सके। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है रॉबर्ट नाम के एक रिपोर्टर की, जो कि डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इस सीरियल किलर के खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंस ढूंढेगा जिससे कि वो ये साबित कर सके कि ये सारे मर्डर इसी सीरियल किलर ने करे हुए। तो वैसे में क्या रॉबर्ट ये साबित कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डेथ विश। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है पॉल नाम के एक डॉक्टर की, जिसके घर के अंदर एक दिन कुछ बहुत ही खतरनाक चोर आ जाते हैं वहां पे चोरी करने के लिए। अब ऐसे में पॉल के घर के अंदर उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोनों ही होते हैं, लेकिन किसी तरह उसकी बेटी तो उन चोरों से बच जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चोर पॉल की वाइफ को देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग पॉल की वाइफ को वहीं पे जान से मार देते हैं। अब अपनी वाइफ की मौत के बाद पॉल पूरी तरीके से टूट जाता है और उसके बाद वो पुलिस में कंप्लेन भी करता है, लेकिन पुलिस उसके केस को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता, जिसकी वजह से पॉल खुद ही डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन चोरों को ढूंढेगा और अपनी वाइफ की मौत का बदला लेके रहेगा। अब इसके बाद पॉल खुद ही निकल जाता है उन चोरों को ढूंढने के लिए, ताकि वो उन लोगों को ढूंढ के अपनी वाइफ की मौत का बदला ले पाए। तो आखिर क्या वो अपना बदला पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की स्टोरी और इसके अंदर दिखाए गए एक्शन सीन काफी कमाल के। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टॉप गन मैवरिक। ये 2022 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है माइकल नाम के एक मिलिट्री पायलट की, जिसे एक दिन एक मिशन के ऊपर भेजा जाता है, जहां पे उसे कुछ नए पायलट्स को ट्रेन करना है ताकि वो एक बहुत बड़े मिशन को पूरा कर सके। तो अब ऐसे में माइकल वहां पे चला जाता है उन नए पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। तो आखिर क्या माइकल उन नए पायलट्स को ट्रेन करके उनके मिशन को पूरा करने में उनकी मदद कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। अगर मैंने यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील भी हो सकती है और मूवी की IMDb रेटिंग देख के समझ सकते हो कि मूवी कितनी ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द इनहेबिटेंट। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर सस्पेंस मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की, जिन्हें सालों पहले एक श्राप मिला था, जिसके मुताबिक अगर कोई भी इस फैमिली की लड़की उनके खानदानी हथियार को उठाती है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ सालों बाद की, जब एक फैमिली इसी घर के अंदर रहने के लिए आती है और यहाँ पे आने के बाद उस फैमिली की सारा नाम की लड़की उसी खानदानी हथियार को उठा देती है, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आखिर इस फैमिली के साथ पास्ट में ऐसा तो क्या हुआ था जिसकी वजह से इन लोगों को श्राप मिला, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। अगर आप पूरी मूवी की स्टोरी जानना चाहते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द ब्रेवेस्ट। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक फायर फाइटर टीम की, जिन्हें एक जगह के ऊपर बुलाया जाता है फायर को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे आने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि असल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑयल लीकेज हो चुका है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे आग को रोकना लगभग इम्पॉसिबल है और ऊपर से बहुत सारे लोग भी इस जगह के ऊपर फंसे हुए हैं। तो वैसे में क्या ये फायर फाइटर टीम उन लोगों की जान बचा के यहाँ पे आग को कंट्रोल कर पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए
लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको ट्रू स्टोरी के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्लीडिंग स्टील। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है डोंग नाम के एक फादर की, जिसकी बेटी का हार्ट फेल होने की वजह से वो अपनी बेटी के अंदर एक AI हार्ट को इम्प्लांट करवाता है ताकि वो कैसे भी करके अपनी बेटी की जान बचा सके। अब इस AI हार्ट को लगाने के बाद डोंग की बेटी की जान तो बच जाती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग डोंग की बेटी के पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। अब आखिर ये सारे लोग कौन है जो कि डोंग की बेटी को किडनैप करना चाहते हैं, और ऐसे में डोंग अपने आप को और अपनी बेटी को उन सारे लोगों से बचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको नॉन स्टॉप एक्शन सीन वगैरह देखने को मिले देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। मूवी के लीड रोल के अंदर आपको जैकी चैन भी देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लॉ अबीडिंग सिटीजन। ये 2009 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्लेयर नाम के एक आदमी की, जिसके घर के अंदर एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग आ जाते हैं और उसके ही सामने उसकी बेटी और उसकी वाइफ का रेप करके उन दोनों को वहीं पे जान से मार देते हैं। अब ये सब होने के बाद क्लेयर पुलिस में जाके कंप्लेन भी करता है, लेकिन उल्टा पुलिस उसे ही अपनी वाइफ और अपनी बेटी के मर्डर के केस में जेल में डाल देते हैं। अब ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद क्लेयर डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढेगा और उन लोगों को मार के अपनी वाइफ और अपनी बेटी की मौत का बदला लेके रहेगा। अब जेल से बाहर आने के बाद क्लेयर निकल जाता है उन सभी लोगों को ढूंढने के लिए, और इसके बाद वो उन लोगों को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मारने लग जाता है। तो एट द एंड क्या वो उन लोगों को ढूंढ के अपनी वाइफ और अपनी बेटी की मौत का बदला ले पाएगा या फिर नहीं, और आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने क्लेयर की वाइफ और उसकी बेटी को मारा, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगी। अगर आपको इस तरह की रिवेंज वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द मैन फ्रॉम टोरंटो। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है टेडी नाम के एक आदमी की, जो कि एक दिन गलती की वजह से एक ऐसी जगह के ऊपर चला जाता है जहां पे एक बहुत बड़ा किलर आने वाला था, और अब ऐसे में उन लोगों को लगता है कि टेडी ही वो किलर है जो कि यहाँ पे आने वाला था। अब इससे पहले कि टेडी उन लोगों को अपनी सारी चीजें समझा पाए, कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से वहां पे पुलिस आ जाती है और इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग टेडी को किडनैप कर देते हैं। अब इससे आगे अगर मैंने आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है, लेकिन हाँ मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आगे मूवी में टेडी की लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। अब ऐसे में टेडी इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करेगा और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। ये 2011 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है माइकल नाम के एक आदमी की, जिसने अपनी लाइफ में अब तक बहुत सारे बड़े बड़े केस को पूरा किया है। अब ऐसे में एक दिन माइकल को एक केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है, जिसके मुताबिक उसे आज से 40 साल पहले एक छोटे से आइलैंड के ऊपर एक लड़की अचानक से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई थी, और 40 साल के बाद भी किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो लड़की अचानक से कहां गायब हो गई। अब ऐसे में माइकल को कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि आखिर आज से 40 साल पहले उस आइलैंड के ऊपर ऐसा तो क्या हुआ था जिसकी वजह से वो लड़की वहां से अचानक से गायब हो गई। और इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद माइकल को कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब आखिर क्या 40 साल के बाद माइकल इस केस को पूरा कंप्लीट कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगी। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है पैरासाइट द ग्रे। ये 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर साईफाई सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अभी सीरीज के अंदर में कहानी दिखाई जाती है पैरासाइट नाम के कुछ अजीब तरह के क्रिएचर की, जो कि बेसिकली इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं और वो धीरे धीरे करके इंसानों के ऊपर अपना पूरा काबू पा लेते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है हमारी सीरीज के मेन लीड एक्टर की, जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत होने वाली होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच वो एक पैरासाइट के कांटेक्ट में आ जाती है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे करके वो पैरासाइट उसके ऊपर हावी होता जा रहा है, यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहे तो वो अब एक मॉन्स्टर बनती जा रही है। अब इससे आगे सीरीज की कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने सीरीज को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वेब सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।